पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है और देश भर से आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ भी रही है और पाकिस्तान के साथ सारे संबंध खत्म करने की भी मांग हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक और मांग है जो कि देश भर में उठ रही है, वो है अनुच्छेद 370 को लेकर। आज हमारा सवाल है कि क्या मोदी सरकार 370 हटाएगी और क्या कश्मीर में हर समस्या की जड़ ये अनुच्छेद 370 ही है। हमारे साथ इस पर बातचीत के शबनम लोन जो कि एडवोकेट हैं जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका शबनम। सुदेश वर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ आरके सिंह साहब हैं जो कि फॉर्मर आईजी हैं सीआरपीएफ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम लोन, देश भर में ये मांग तो हमेशा से ही उठती आ रही है, पर क्या लगता है आपको मोदी सरकार हटाएगी 370? जी, मोदी सरकार के 370 हटाने का मसला नहीं है। ये मसला एक पेचीदा मसले का हल है जो कि 70 साल से सुलग रहा है। अब मेरा इस विशाल देश से सवाल है कि आपकी जंग कश्मीरियों के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है? इस वक्त इतनी शोरिश है, अब इस वक्त ये खेल खेला जा रहा है कि हमने 370 हटाना है। 370 हटाना, मैं आपको बहसियत एक वकील के कहती हूं, बहुत ही पेचीदा मसला है। 370 कश्मीरियों को कोई खैरात में नहीं दी गई। 370 आप ये बात मानेंगी, ये तो टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन था जो कि दिया हुआ था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा टेम्पररी प्रोविजन जो परमानेंटली जो है टेम्पररी है। 70 साल से टेम्पररी ही है। बिल्कुल। अब आप नहीं, अब आप इस पे आइए कि टेम्पररी क्यों था। टेम्पररी इस वजह से था कि हमारा एक्सेशन हुआ है स्पेसिफिक बेसिस पे, डिफेंस, कम्युनिकेशंस और करेंसी पे। बाकी स्टेट ने अपने पावर्स खुद रिटेन किए थे। हाँ, तो टेम्पररी हुआ ना शबनम लोग। क्यों उस वक्त शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि टेम्पररी प्रोविजन हटा दिया जाए, परमानेंटली हो ये? उन्होंने उनको डर था कि आगे टेम्पररी प्रोविजन हट जाएगा और आज भी हम 70 साल बाद भी लड़ रहे हैं उस चीज के लिए। एक सेकेंड, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन एक सेकंड, शबनम लोन ने जो बात बोली उसका मैं जवाब यहाँ पर सुदेश वर्मा, सुरेंद्र राजपूत और साथ ही आरके सिंह साहब है उनसे लूंगी विस्तार से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, इसी पर रहेगी हमारी बहस। तो हम लगातार बहस कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार 370 हटाएगी। इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि मांग और ज्यादा जोर हो गई है कल्याण सिंह के यही सवाल उठाने के बाद। क्या कहा कल्याण सिंह ने, एक बार सुन लीजिए। तो धारा 23 वक्त आ गया कि धारा 370 समाप्त कर देनी चाहिए। पूरा देश मांग कर रहा है, जो कि धारा 370 से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इससे क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव हो जाएगा। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। आज लागू नहीं होता है और तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि यहाँ के कानून का समर्थन वहाँ की असेंबली न कर दे। धारा 370 की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन्होंने ऐसा जुड़वाया वो उसके लिए जवाबदेह होंगे देश के पन्नों पर। और हमारे साथ इसी पर बहस के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, वो भी हमारे साथ हैं, और साथ ही आरके सिंह साहब जो कि फॉर्मर आईजी हैं सीआरपीएफ के, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। शबनम लोन एडवोकेट हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। सुदेश वर्मा, एक बात बताइए, जिस चीज को हटाने के नाम पर आप लोग सत्ता में भी आ गए, बहुत आसानी से 5 साल भी निकाल लिए, उस एक पार्टी के साथ कश्मीर में सरकार भी बना ली जो कि लगातार बोलती रही कि अगर 370 हटाया तो यहां एक तिरंगा भी नहीं फहराने देंगे, और अभी गवर्नर रूल है। बताइए 370 आपकी सरकार हटा पाएगी? बिल्कुल हटा पाएगी। आज नहीं तो कल वो माहौल होगा जब 370 हटेगा। हमने जरूर बात की है, हमारा कोई एजेंडा है। वाह 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 सर, हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। हम इंतजार कर रहे हैं सर उस दिन का। बहुत खुशी होगी वो दिन जिस दिन आ जाएगा। देखिए दो चीज होना बाकी है। एक तो ये कि कंसेंसस बने, लोगों को भी समझ में आए, कश्मीरी यूथ है वो भी समझे इतने सालों के बाद भी 370 उनको निजात नहीं दे पाया है। सुरेंद्र राजपूत बैठे हैं आपके बगल में, सुरेंद्र राजपूत विंडो में आपके बगल में दिख रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत 370 हटाने को लेकर कंसेंसस है कि नहीं है? एक सेकंड पूछ लीजिए ना सामने। सुरेंद्र राजपूत 370 देके सर, एक सेकंड कंसेंसस का बहाना मत बनाइए, पूछवा लेती हूं। तो वो भी हैदराबाद सुरेंद्र राजपूत इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया होता। सुरेंद्र राजपूत, कंसेंसस है जी?
देखिए, एक बड़ा पुराना इकबाल का शेर था साक्षी कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हमारा तो 370 को लेके बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि जो संविधान कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हाई कोर्ट कहेगा, हम उसको मानेंगे। इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हम आते ही हटाएंगे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ रखा है, संविधान पे छोड़ रखा है कि जो संविधान कहे हम मानेंगे, लेकिन ये लोगों ने तो नहीं छोड़ रखा था ना। पिछले 5 साल से ये लोग गुफ्तार के गाजी बने हुए, किरदार के गाजी कब बने? मतलब हाँ, संविधान का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? और झूठे लोग हैं और इतने मक्कार लोग हैं। क्या सोल्यूशन दिया है जम्मू एंड कश्मीर की समस्या का? सुदेश जी, अगर आपको संविधान का पालन नहीं करना था, आपको कोर्ट का रास्ता अख्तियार नहीं करना था, तो 370 का राज हटाते थे आप लोग। कंसेंसस इवॉल्व करने की बात हो रही है, वहां के यूथ को भी समझाया जाएगा ये उनके हक में नहीं है। कब तक इंतजार करेंगे कंसेंसस का? सर, आरके सिंह साहब पूछ रहे हैं आपसे सवाल। आप कब तक इंतजार करेंगे कंसेंसस का? इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा आपको। पीडीपी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं जो ये कहते हैं कि 370 अगर हटाने की बात भी की तो एक तिरंगा भी फहरा के देख लेना कश्मीर में। उसके साथ तो आप लोग सरकार में थे, तो कहां से आप लोग 370 हटाते? बीजेपी के पास एक बहुत करेंगे लोगों को। हाँ। हम तो डिबेट की बात कर रहे हैं, 370 की औचित्य पर डिबेट होना चाहिए कंट्री में। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कांग्रेस ने जो भारी गलती की थी उस गलती को सुधारना चाहिए, उसके लिए कंसेंसस होना चाहिए। आप सिर्फ डिबेट करेंगे, अगर सरदार पटेल के हाथ में होता तो जम्मू एंड कश्मीर में 370 नहीं होता। शर्म नहीं आती है आपको? देखिए, यहाँ जो इशू उठ रहा था ना, जो सवाल आपसे उठ रहा है सुदेश वर्मा जी, मैं आपको बता देती हूँ। अभी एक सेकंड में रविशंकर प्रसाद जी का बयान देखिए, दिखा भी रही हूँ। ये हमारे घोषणा पत्र का भी विषय है, खुद मान रहे हैं आप। यही तो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि आपने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया। हमारा तो स्टैंड ये रहा है कि जो कोर्ट कहेगा, जो संविधान कहेगा वो हम करेंगे, पर आप तो उसको घोषणा पत्र में लेकर घूम रहे थे 5 साल से। क्यों लेकर घूम रहे हैं फिर? एक बार जरा सुना देती हूं मैं रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। देखिए, ये मांग बहुत दिनों से है, ये हमारे मैनिफेस्टो का भी पार्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। ये समय पर इसकी चर्चा की जाएगी न, इसकी समय पर इसकी चर्चा की जाएगी, इसका एक प्रावधान भी है, इसमें ये कोई बहुत नई मांग नहीं है। और कल्याण सिंह जी अभी राज्यपाल हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान है। आरके सिंह साहब फॉर्मर आईजी हैं सीआरपीएफ के, और आरके सिंह साहब, रविशंकर प्रसाद की बात आपने सुनी। अगर आज वो समय नहीं है जब इस पर चर्चा की जाए, तो मुझे नहीं पता कि फिर कब समय होगा। इससे बढ़िया समय अब नहीं आने वाला, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, इस मुद्दे पर उनको साथ देना पड़ेगा सरकार का। अगर सरकार चाहती है तो वो कंसेंसस के लिए मीटिंग बुला ले सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। पीडीपी और एनसी छोड़ के, पीडीपी और एनसी कभी राजी नहीं होंगे, पर सारी पॉलिटिकल पार्टी राजी दोनों मिलकर तो उनके साथ सरकारें बनाती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में जाना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को कि 370 हटे, ताकि कश्मीर में शांति बहाल होने का रास्ता प्रशस्त हो। और कांग्रेस को भी एक सिखलाई दे दूं, आप इस मसले पर बगावत और बीजेपी से लड़ने का छोड़ दें बात। ये नेशनल मौका दे रहे हैं ये कहने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, बीजेपी को मौका दे रहे हैं ये कहने के लिए। देखिए, हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा भी था, हम लोग तो कह भी रहे हैं कि कर देंगे। यही है जो कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आपने जैसे आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि पता था कि जाएंगे चुनाव में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बैकलैश हो जाएगा, तो इनका साथ दिया ना। क्यों नहीं दे देते 370 पर भी साथ? फिर साक्षी हम नहीं, साक्षी हम देखिए बहुत स्पष्ट रूप से आपसे साफ बता दें कि हम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम देश के संविधान के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। हम आपको भी स्पष्ट कर दें, आरके सिंह साहब को भी स्पष्ट कर दें, हम संविधान के ऊपर नहीं जाएंगे। संविधान जो कहेगा हम करेंगे। किसके कहने पर 370 को लेकर ढोते में घूम रहे हैं हम 70 साल से? 35A पर क्या मानना है भाई साहब? कांग्रेस के पर क्या मानते हैं? अपने बयान पर आपत्ति है, मत समझाइए हिंदुस्तान के लोगों को समझाना छोड़िए कि आप लोग हर बात पर संविधान की बात राष्ट्रहित होना चाहिए सबसे ऊपर। कश्मीर के मेल और फीमेल्स के बीच में बराबरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ना, संविधान को नहीं मानेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपको शर्म नहीं आती? आपको ये कहते हुए शर्म मत करवाइए मुझे, गलत बात मत कीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे गलत बात मत समझाइए, संविधान नहीं मानेंगे, मुझे गलत बात मत समझाइए। आप कौन होते हैं? आप क्या बोलते हैं? संविधान को मानेंगे और नहीं मानेंगे तो मुझे मनवाना संविधान की राष्ट्र था। सुरेंद्र राजपूत संविधान को मानेंगे, परमानेंटली टेम्पररी। एक सेकंड चिल्लाने से नहीं रुक जाएगा बदलाव। और सुनिए साक्षी, आपको मैं बताता हूँ, कंसेंसस सुन लीजिए, 370 के लिए भी सुन लीजिए। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमानेंट किया है और 2 बार इसको हाई कोर्ट ने परमानेंट किया है। ये हमने नहीं किया है। आज संविधान कह देगा हम मान लेंगे। और ये आर के सिंह जैसे लोगों के बाद सुदेश वर्मा, कैसे हटाएंगे आप 370? या मान लें जो स्टैंड इस वक्त सुरेंद्र राजपूत ले रहे हैं कि सरकार नहीं कर पाई, छलावे वाले लोग और भाजपा लगाते रहेंगे। सुदेश वर्मा, जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो वहां के जो सब्जेक्ट्स है मेल और फीमेल, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? 35 में यही तो आप बहुत वाजिब पॉइंट उठा रहे हैं, पर बात यह है कि पॉइंट उठाने से क्या होगा? फिर हटाइए ना, जब इतने वैलिड पॉइंट है आपके पास। उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर वो आप नहीं करेंगे। आपको वोट बैंक दिखता है, वोट बैंक आपको दिखता है 10% आरक्षण में, वो आप कर लेंगे। वो आप कर लेंगे। जहां जहां वोट बैंक दिखता है वहां बड़ी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं, कंसेंसस हो या ना हो सब कुछ कर लेते हैं आप लोग। सुदेश वर्मा, जहां जरूरत है इस वक्त वहां आप कुछ नहीं करेंगे। अरे हम लोगों ने तो बिल्कुल साफ साफ रखा है भाई, हमने कब बोला 370 होना चाहिए? बोलने में और करने में फर्क है ना। आर के सिंह साहब, आपके चैनल में डिबेट हो रहा है ना? आर के सिंह साहब, और प्रयास करने में बहुत अंतर है। बोलने और प्रयास आर के सिंह साहब, एक बार जरा आप इनको समझा दीजिए, दर्शकों को भी समझा दीजिए कि अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग क्यों उठ रही है और आज सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से क्यों उठ रही है? वजह क्या है? इसके कारण हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर प्रतिबंध लग जाता है। इसके कारण वहां के लोग हमसे अलग अपने को देखते हैं। इसके कारण देश की जनता एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र बना रखे हैं। हमारी जनता अलग सोचती है, कश्मीर को एक अलग ओहदा दिया हुआ है, इस तरह की बातें हैं। प्रयास कीजिए। स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट में भी मिला हुआ है, लेकिन इस तरह का थोड़ी है कि यहां पर झंडा भी कुछ और ही फहराएंगे, संविधान इनका कुछ और होगा, यहां पर गवर्नर रूल लगेगा, प्रेसिडेंट का कुछ से नहीं है। ये कोई मतलब है क्या? और फिर धमकी देंगे वो हमको कि हम यहां पर तिरंगा भी नहीं फहराएंगे अगर आपने आर्टिकल 370 हटा दिया। सुदेश वर्मा, देखिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हर वो चीज जो कश्मीर को भारत से दूर करता है उसको नहीं होना चाहिए और हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। सर नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, हटाएगा कौन? क्यों मांगना? सरकार में आप हैं, किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? कंसेंसस होगा ना, आप किससे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर? क्या सुरेंद्र राजपूत से पूछ रहे हैं या फिर आर के सिंह साहब से पूछ रहे हैं? करेगा कौन ये काम? उनकी जिंदगी नहीं सुधरी, करेगा कौन ये काम? सोसाइटी और रेडिकलाइज हो गया। गया। कैंपेनिंग कर रहे थे 2014 में तो बहुत जगह जगह जाकर बोल रहे थे कि हम लोग 370 हटा देंगे। आज जब आपसे सवाल पूछ रहे तो फिर जवाब नहीं है, किससे पूछ रहे हैं? तो हमारा कोर इश्यू है, हमारी आइडियोलॉजी है। वो तो आइडियोलॉजी आपकी, हमको आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। आपके 370 वाली बात पे वोट दिया हमने आपको, सवाल का जवाब दीजिए। हम कंसेंसस करेंगे, डिबेट करेंगे और लोगों को बताएंगे डेमोक्रेसी में डिबेट होना चाहिए। ठीक है, एडवोकेट शबनम लोन हमारे साथ जुड़ गई है। शबनम, एक बात बताइए, आपने शुरुआत में कहा था कि हमारा दुश्मन बताइए कि पाकिस्तान है या फिर कश्मीर। बिल्कुल सही कह रही हैं, कश्मीर हमारा दुश्मन नहीं है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, रहेगा। पर जिसको हमसे उखाड़ फेंकने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और उसकी वजह से आर्टिकल 370 बहुत हद तक साथ पाकिस्तान का दे रहा है कश्मीर को हमसे दूर करने के लिए। एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र बना रखे हैं, हम उसको उखाड़ फेंकने की बात क्यों नहीं करेंगे? जी, मैंने बहुत गौर से तमाम जो लर्नेड पैनलिस्ट हैं आपकी भी बात सुनी। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस कम्युनिकेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल 370 के मतलब। मेरा ये मानना है बस कि वकील आप आर्टिकल 370 हटाइए, हटा लीजिए, लेकिन ये वापस कौन जाएगा उसी बात से मसला। फिर हम वापस
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। फिर हिंदुस्तान का संविधान वहां पर 3 इसके बजाय किसी पे नहीं चलेगा, और वहां पे जो अपना कानून है, अपना जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यही वहाँ अपना कानून, ये जो शब्द है ना, यही खराब लगते हैं और चुभते हैं शबनम लोन। समझ नहीं आ रहा शायद आपको ये बात। आप रेवोकेशन की बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आप कानून की अपमानना कर रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की अपमानना कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं है। मैडम बहुत बार पढ़ा है हमने संविधान, और आर्टिकल 370 तो लगातार लूप में पढ़ते रहते हैं समझने के लिए कि आखिर जहां पर टेम्पररी लिखा है ये इतने सालों से परमानेंट कैसे है। ये नहीं बात, जब एक्सेशन हुआ है, या तो शायद टेम्पररी की जो डेफिनेशन, उसका मतलब है आप लोगों की डिक्शनरी में कुछ और होता होगा, क्योंकि 70 साल से हम देख रहे हैं परमानेंटली टेम्पररी मोड में जी रहा है कश्मीर आर्टिकल 370 की वजह से। कोई नहीं है क्या, हमारी राय नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर इतनी दिक्कत नहीं थी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा शबनम लोन, अगर इतनी दिक्कत नहीं थी टेम्पररी शब्द डालने में, तो शेख अब्दुल्ला को इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? वो तो चाह रहे थे बिल्कुल आयरन क्लैड ऑटोनॉमी हो, वो चाहते थे कि ये टेम्पररी शब्द हट जाए, क्योंकि उनको डर था कि टेम्पररी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इतने सालों में हम लोग टेम्पररी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हमने। आप कश्मीरियों पे ये सोच क्यों जमा रहे हैं? त्रिपुरा के गवर्नर ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य किया है उनको हटा दीजिए, और अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें त्रिपुरा के गवर्नर यकीन करते, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रोन दीजिए, तमाम संस्थाओं को रोन दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रोन दीजिए। जो एक गवर्नर कहेगा कश्मीरियों को यहाँ पर खाना मत दो, कश्मीरियों को किसी होटल में रहने मत दो, कश्मीरियों के गुड्स को कैंसिल करो, कश्मीरियों को यहाँ आने मत दो, अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। आपके हिसाब से आपने क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे बोला ये सब? प्रवक्ता है आप तो पूरा मजा ले रहे हो। आप सिर्फ शबनम लोन, आप लोग सिर्फ प्रिजम्पशंस में जीते हैं, आप लोग सिर्फ प्रिजम्पशंस में जीते हैं। आप लोग बिल्कुल भी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझने के लिए राजी नहीं हैं। और जिस संविधान का हवाला आप लगातार दे रहे हैं, उसी संविधान का हवाला देते हुए हम आपसे पूछ रहे थे कि टेम्पररी शब्द जब वहां पर दिया हुआ है तो वह इतने साल से 70 साल से परमानेंट कैसे हो गया है, क्यों नहीं हट सकता है? उसमें अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कोई मतलब नहीं है यार। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और बात हो रही है कि आखिर क्या मोदी सरकार 370 हटाएगी। और मेरे पास 3 मेहमान हैं, तीनों से क्रिस्प सवाल मैं जो है करूंगी। सबसे पहले आरके सिंह साहब, आप बताइए, क्या कश्मीर में हर समस्या की जड़ 370 ही है? साक्षी, हर समस्या की जड़ तो नहीं, पर बहुत सारी समस्याओं की जड़ 370 है, और इसको हटाने का इससे बढ़िया समय मौका अब नहीं आने वाला है। सुदेश वर्मा, कब तक हटाएंगे 370? देखिए, कोई भी चीज चोरी छुपे नहीं होगा। हम एक कॉन्सियसनेस क्रिएट करेंगे, वहां के लोगों को भी समझ में आएगा कि 370 से कुछ नहीं होने वाला। भारत एक है, ये जो सपना है आजादी वगैरह का सब छोड़ के एक भारत में इंटीग्रेट हो। अपने आप ही उनको समझना था, तो फिर अपने मैनिफेस्टो में लेकर घूम रहे थे आप। पार्टी जो है 70 साल में तो समझ नहीं आया किसी को। सुरेंद्र राजपूत, आप लोग का साथ होगा? मैनिफेस्टो है, लेकिन हमने 370 हटाने में बात नहीं की। कंसेंसस इवॉल्व करेंगे, देखिए हम करेंगे इस पर। साक्षी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 370 सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, नंबर 1, और संविधान जो कहेगा हम उसको मानेंगे, 2। और तीसरी बात जो आज की डेट में मीडिया में बात उठ रही है और आरके सिंह जैसे लोग उठा रहे हैं कि वहां पर 370 हटाने के बाद हम पूर्व फौजियों को कश्मीर वैली में बसाना चाहते हैं, तो हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि जम्मू में लाखों एक्स आर्मी मैन है, उनको बगैर 370 हटाए भी आप वैली में बसा सकते हैं, और कश्मीरी पंडितों को भाजपा वापस भेज सकती है। अगर एक बशर्ते करना चाहे तो 370 हटाना जरूरी आज की डेट में जरूर लग रहा है, लेकिन जब तक 370 नहीं हटाया जाता, जिस भी रूट से हटा सकते हैं, उससे पहले और भी कई चीजें हैं जो आप वहां पर दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए 370 की आड़ मत लीजिए, और 370 का वादा करके कि उसको हटाया जाएगा अगर सरकार में आया था, तो फिर सवाल आपसे किए जाएंगे, जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।